बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होकर बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसी बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक भी इंडिया और मोदी जी की तारीफ करने लगी है, क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन पहले अमेरिका इंडिया को बहुत बड़ी धमकी दे रहा था कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल लेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी और इंडिया ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की एक भी नहीं सुनी, उल्टा अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और आज भी इंडिया रशिया से सस्ता आसानी से ऑयल ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए पाकिस्तानी भी इंडिया और मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि मोदी जी अमेरिका के पैर में नहीं लेटे। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो आज अमेरिका के पैर में लेट गए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि आखिरकार ऐसी क्या वजूहात है जिनकी बिना पर जो पाकिस्तानी अवाम है उनको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या इतनी नफरत क्यों नजर आती है उस प्राइम मिनिस्टर की तरफ? आपको किसने कहा है कि वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है? हाँ, वो अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। जैसे भी है, लेकिन उनका अगर होता है वैसे कि हर प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए अच्छा होता है, दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखें तो जिन ममालिक ने, जिन कंट्रीज ने प्रोग्रेस की है, उन्होंने अपने रिलेशंस काफ़ी क्लोज रखे हुए हैं। अगर आप डिफरेंट बॉर्डर्स पे ये जितने भी यूके या जो ममालिक हैं बाहर के, अगर आप उनके बॉर्डर्स वगैरह देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर उनका एक कंट्री होता है, दूसरा कंट्री होता है, वो नो बॉर्डर्स। क्यों? वो अपनी ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें वो एक दूसरे के साथ सही रखते हैं। और हमारे देख लें, हमारे आपस के रिलेशन ही ठीक नहीं होते। और हम बात कर रहे थे इंडिया की। इंडिया में क्यों प्रोग्रेस है? क्योंकि उनका सारा मैनेजमेंट सिस्टम एक ही बंदा डील कर रहा है और वही कई सालों से कर रहा है। अब उसका माइंड सेट है कि यार ये मैंने बिल्ड कर रहा है, तो अगर उस काम को 10 साल भी लग रहे हैं तो वो बंदा 10 साल एक काम को कर रहा है, तो वो जाहिर बात है एक ना एक चीज एक दिन वो चीज बन के आ जाएगी। हमारा स्ट्रक्चर देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, कोई भी चीज है, 5 साल के लिए मैं आया हूँ तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। अगला आया, नहीं जी ये फलां बंदे ने स्टार्ट किया हुआ था, नहीं यार इसको ऐसे मैं करूंगा। क्यों? मैं अपना नाम बनाने के लिए, अपनी सारी चीजें बनाने के लिए सारा वे ऑफ स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ कि यार मेरा नाम उस पर लिखा जाए। यहाँ पे मैंने कोई एक गाड़ी ये स्पीडो बना दी है, इस पे मैं अपना नाम लिख दूंगा। अगला कोई आएगा वो स्पीडो को हटा देगा, वो कहेगा मैं कोई नई गाड़ी लॉन्च करूँ जो उसमें मैं अपना नाम लिख दूं। हम अपने नाम के चक्कर में एक स्ट्रक्चर भूल गए हैं, अपने वतन से मोहब्बत भूल गए हैं, सारी चीजें भूल गए हैं। इंडिया की बात करें तो वो क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो कहते हैं कि यार हमने इसको वोट देना है, ये करना है, वो करना है? क्यों? क्योंकि अगर आप उनका स्ट्रक्चर देख लें, हालांकि वो वर्ल्ड ऑलमोस्ट उनकी आबादी आप देख ले पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो अपने मुल्क को चला रहे हैं। सारी दुनिया इंडिया की तरफ, पिछले दिनों ये आपने देखा होगा वो अंबानी की शादी थी, तो पूरी दुनिया के वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 ऑलमोस्ट सारे लोग आए हुए थे। क्यों आए हुए थे? वो अपने बिजनेस के चक्कर में आए हुए थे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो इस टाइम एशिया है। एशिया में कौन से ममालिक है? पाकिस्तान और इंडिया। अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया को वो ज्यादा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की आबादी ज्यादा है, वहाँ पे लोग जो हैं वो ज्यादा अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और यहाँ पे देख ले, हर बंदे ही अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा काम करने को दिल नहीं करता, हम एवरेज लोग हैं सारे, माजरत के साथ। हम एक्स्ट्रा चीज करना ही नहीं चाहते, मेहनती नहीं है हम सोचते नहीं है एक्स्ट्रा। अगर आप ये जितनी भी गूगल और इस तरह की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, अगर आप उनके सीईओज, उनके डिफरेंट जो डायरेक्टर्स वगैरह है वो देखें, वो मोस्टली इंडियन है। पाकिस्तानी, वाई नॉट पाकिस्तानी? क्योंकि हम एवरेज लोग हैं। 70% आ गए, ठीक है, हम पास हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, हर जगह पे हम एवरेज है। पॉलिटिक्स भी हम करते हैं बस ये लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। पॉलिटिक्स और चीज़ है। अगर आप उस लेवल पे सोचेंगे यार मैंने अपने कंट्रीज को ये करना है,
तो आपका जो होगा अगला जो प्राइम मिनिस्टर आए वो उसी को एक लेके चले, हम उसको हटा देते हैं, नया अपना जो माइंडसेट होता है उसको यूज करने लग जाते हैं। अच्छा मैंने ये आप करना कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, एक रवानियत नजर नहीं आती है कि अगर आज किसी ने मंसूबा तय किया तो वो अगले आने वाला बंदा भी वही 5 साल का मंसूबा बनाकर उसको कंप्लीट करेगा। ऐसे ही ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मैंने कोई भी मंसूबा बनाया हुआ है तो अब अगला जो आएगा जो भी जैसे भी हमारी इनकंसिस्टेंट है 1 साल 3 साल जितना भी मेरा ड्यूरेशन पूरा हुआ है, जो नेक्स्ट आए वो उसी को कंटिन्यू करेगा, तो ऑब्वियसली हम भी एक उभरता हुआ कंट्री बन के नजर आएंगे। अब वो क्या करता है, वो ये करता है कि यार 3 साल 4 साल जो किया ठीक है, ये फलां बंदे ने किया था इसको हटा दो, ये मेरा वाला मंसूबा मैं ऐसे करूंगा। अब कंट्रीज जब देखते हैं कि यार इनके मुल्क में इनके अपने लोग ही जो है वो आपस में यकजा नहीं है, तो वो फिर हम इधर बिजनेस भी नहीं करते। अगर आप ट्रेड की बात पहले कर रही थी, ट्रेड की बात इंडिया में अगर करें तो इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट है, सारी गाड़ियों की कंपनीज, जितनी मोबाइल फोन की कंपनीज सारी जो है, अब तो ये आईफोन वालों ने भी ऑफिशियली लॉन्च कर दिया कि उनको 70% जो है वो उधर से तैयार होते हैं और यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा में सेल तो एप्पल स्टोर है, सुनने में है कि पाकिस्तान में भी एप्पल स्टोर लॉन्च होने जा रहा है। पाकिस्तान में शायद हो जाए, अल्लाह करे। और पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपने स्पेयर पार्ट्स खुद बनाया करें, हम सारी इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे अल्लाह करे कि एक्सपोर्ट वाला सिस्टम शुरू हो, ट्रेड वगैरह हो हमारे। 19% टैरिफ से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो भी हमारी गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि एक प्रॉपर मंसूबा बनाया जाए और सबसे पहले गवर्नमेंट को छोड़े हम अपने हर बंदा ये कि उसको एवरेज से ज्यादा अबव करना चाहिए कि यार अगर मैं इतने घंटे सोता हूँ, इतने घंटे काम करता हूँ, तो मेरी एवरेज रूटीन क्या है, उसको सबसे पहले वो फाइंड आउट करे। उसके बाद वो स्ट्रगल करे कि यार मैंने ऐसे करना, मैंने अपने कंट्री के लिए अच्छा करना, जो भी उसकी फील्ड है व्हाटएवर। अगर वो रेडी लगाता है तो वो 5 साल 10 साल अगर रेडी लगा रहा है तो वो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको रेडी से उसको एक कम से कम और नहीं तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके एक सेटअप बनाना चाहिए जिसमें 2 बंदे जो गरीब लोग हैं उनको भी नौकरी मिले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कौमें तरक्की करती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। यहाँ पर मैंने ट्रम्प की भी बात की थी कि जिस तरह से ट्रम्प ने घुटने टेक दिए हैं, पहले इतना ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत क्या थी जब आपको पता था कि इंडिया एक बड़ी मार्केट नजर आती है, इंडिया एक बड़ी कह लेंगे मंडी है जहाँ पर हर किसी को अपनी ट्रेड करनी है, वो रुक नहीं सकता है। विद कह लेंगे 1.5 बिलियन की आबादी जहाँ पर आपको नजर आ रही है, जहाँ से आपका रेवेन्यू बेसिक ज्यादा जनरेट होता है। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात करें, आपने 50% टैरिफ लगा दिया, अब आप हटाने पर भी आ गए हैं, तो जीत किसकी हुई यहाँ पर? ये भी एक किस्म की मार्केटिंग होती है मेरे माइंड के मुताबिक कि आप एक दफा दुनिया को कह देते हो कि मैं ये करने लगा हूँ, फिर आप उससे थोड़ा सा हटकर करते हो अच्छा यार ये कर देते हैं। अब अगर वो उसने ये बात की है तो ऑब्वियसली ये इंडिया में फैल गई होगी कि यार इस बंदे ने ये बात की है। अब हर बंदा कह यार ठीक है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि एक आप बात करके उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हो तो लोग आपकी बात पे अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गई है और पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया किसी के पैर में नहीं लेटता, क्योंकि आज इंडिया भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी उसी टाइम में बन जाएगी। इसीलिए इंडिया किसी के पैर में नहीं लेटता, क्योंकि इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को इंडिया की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दोस्तों आज चाइना अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, इसलिए अमेरिका चाइना को भी काउंटर करना चाहता है और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी ही। इसीलिए इंडिया अमेरिका के सामने आज कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन दोस्तों जब अमेरिका को जरूरत पड़ेगी तब इंडिया अमेरिका से बदला लेंगे। और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है और पाकिस्तान तो हर दिन अपना बाप बदल लेते हैं। पहले चाइना पाकिस्तान का बाप था और अब अमेरिका को बना लिया है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को लगता है कि अमेरिका हमें पैसा देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, अमेरिका पाकिस्तान को यूज करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।